नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड GMERS के दूसरे दिन हड़ताल पर उतरे डॉक्टर्सों ने रामधुन गाकर सरकार की नीतियों का किया विरोध। वलसाड के ग्रीन पार्क में आई हुई मस्जिद में एक अनजाने शख्स ने एक मोबाइल और पर्स की चोरी कर हुआ फरार। समग्र घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। वलसाड के हिंगराज गांव की ग्राम पंचायत को आवंटित की गई ग्रांट में भ्रष्टाचार हुआ होने के आक्षेप के साथ जिला विकास अधिकारी को सौंपा गया आवेदन पत्र। अब समाचार विस्तार से। वलसाड GMERS हस्तक के डॉक्टरों की राज्यव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन डॉक्टरों फैसले पर यथावत रहे। रामधुन बोलकर सरकार की नीति का किया विरोध। वलसाड की GEMRS कॉलेज सहित राज्य के मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी डॉक्टरों की कोरोना काल में फर्ज पर तैनात रहे हो, भत्ते को चुकाया नहीं गया हो, इसके अलावा अन्य बाकी रहे प्रश्नों के मामले सोमवार को डॉक्टर हड़ताल पर उतरे हो, काफ़ी चहल पहल हुई थी। बाकी रहे मांगों में कोरोना के वक्त में की गई कामगिरी का भत्ता चुकाने के लिए पहले भी रजूआत की गई थी, पर अभी तक कोई प्रत्युत्तर नहीं आते दिसंबर 2021 में हड़ताल का फैसला किया गया था, पर प्रश्नों का निराकरण करने का विश्वास दिलाया गया था, पर परिणाम शून्य रहते मेडिकल कॉलेज के 170 फैकल्टी डॉक्टर हड़ताल पर उतरे थे, जिसको लेकर इन सर्विस डॉक्टर हड़ताल पर जाते OPD और इंडोर मरीजों की सेवा के लिए सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर ज़्यादा भार आते भगदड़ बढ़ गई थी। हड़ताल में मेडिकल कॉलेज, टीचिंग और इन सर्विस डॉक्टर भी शामिल हुए थे। आरोग्य तंत्र एकदम कफोड़ी परिस्थिति में है, जेમાં जूझ डॉक्टरों आ बधी परिस्थिति संभाળી રહ્યા છે। तो समय जता जता आ परिस्थिति વધુ खराब થશે, પેશન્ટોની संख्या વધુ ને વધુ થતી જશે। तो योग्य पगलां लेवामां नहीं आवे तो परिस्थिति વધારે कफोड़ी बनी શકશે। ना कोईपण निर्णय माटे वाटाघाटो माटे बोलाववामां આવ્યા નથી, परंतु सरकारश्रीना मंत्रीश्रीओ પોતાની આ બાબતે યોગ્ય મીટિંગો કરી રહ્યા છે એવા સમાચાર આવ્યા છે। જ્યાં સુધી ચોક્કસ નિર્ણય ન આવે, જ્યાં સુધી લેખિતમાં બાહેધરી ન મળે, ત્યાં સુધી આ પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે જ ચાલુ રહેશે। અમે હડતાલ સમેટવાના નથી। તો સરકારશ્રી જેટલા વહેલીમાં વહેલી તકે યોગ્ય નિકાલ લાવે, યોગ્ય લેખિતમાં આદેશ આપે તો એ જરૂરી છે। वलसाड के ग्रीन पार्क की मस्जिद में अनजाने शख्स ने 2 मोबाइल और एक पर्स की चोरी कर हुआ फरार। समग्र घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। वलसाड के ग्रीन पार्क में आई मस्जिद में सो रहे 2 मुस्लिम बिरादरों के मोबाइल और पर्स की अनजाने चोर द्वारा हाथ सफाया कर फरार होने की घटना सामने आई। घटना को लेकर अग्रणी और ट्रस्टी मंडल के सभ्यों को जानकारी देते तुरंत ही CCTV फुटेज जांच करते किसी अनजाने शख्स ने हाथ सफाया किया होने का ध्यान में आते समग्र घटना के CCTV फुटेज वायरल होते ये चोरी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्लिम बिरादरों के पवित्र रमजान महीने की शुरुआत होने के साथ शहर में आई मस्जिद में मुस्लिम बिरादरों इबादत करने के लिए आते हैं, तो सोमवार जल्द सुबह भी नमाज पूर्ण करने के बाद कई मुस्लिम बिरादर मस्जिद में ही सो गए थे। उस दौरान लोगों की नज़र हटाकर किसी अनजाने शख्स ने मस्जिद में प्रवेश कर सो रहे मुस्लिम बिरादरों के पास रखे हुए 2 मोबाइल और एक पर्स का हाथ सफाया कर फरार हो गए थे। कुछ देर बाद मस्जिद में सोते दोनों युवानों ने जगने के बाद अपने मोबाइल ढूंढने पर नहीं मिलने पर चोरी होने को जानने को मिला था। बाद में मस्जिद के अग्रणियों को जानकारी देते CCTV फुटेज की जांच करते एक अनजाने शख्स द्वारा चोरी करके फरार होते कैमरे में कैद हुए थे। फिलहाल तो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते समग्र क्षेत्र में मस्जिद में हुई चोरी चर्चा का विषय बना हुआ है। वलसाड के हिंगराज गांव की ग्राम पंचायत को आवंटित की गई ग्रांट में भ्रष्टाचार होने के आक्षेपों के साथ जिला विकास अधिकारी को सौंपा गया आवेदन पत्र। वलसाड के बदेली जगालाला हिंगराज गांव के स्थानिक लोगों द्वारा ग्राम पंचायत में आई ग्रांट में भ्रष्टाचार के मुद्दे जिला विकास अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा गया। वलसाड तहसील के तटीय क्षेत्र में आए बदेली जगालाला हिंगराज ग्राम पंचायत में पिछले कई समय से सरकार द्वारा दी गई ग्रांट में भ्रष्टाचार होने के आक्षेप के साथ स्थानिकों ने जिला विकास अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपकर पेवर ब्लॉक और रास्ते के कामों में भ्रष्टाचार होने के आक्षेप किए थे। तो दूसरी ओर सरपंच के परिजनों
को ही मनरेगा और अन्य योजनाओं में लाभ दिया होने का स्थानिकों ने आरटीआई के जरिए जानकारी प्राप्त की थी, जिसको लेकर समग्र मामले पर निष्पक्ष जांच हो और सरपंच के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाए, इसके लिए आवेदन पत्र देकर जहां तक उनकी मांग पूर्ण नहीं की जाएगी, गांधी मार्ग पर चलने की आवाज भी उठाई गई थी। શું નામ તમારું? કમલેશ બળવંતભાઈ પટેલ, બડેલી સીટડાવ, બડેલ જગાલાલા, વલસાડ. આવેદનપત્રમાં એટલું જ નક્કી કરવામાં આવે છે કે જે કંઈ કામો નીતિ નિયમ મુજબ થવું જોઈએ અને તે કામો થયેલા હોય એવું લાગતું નથી અને ભ્રષ્ટાચાર થયેલો હોય એવું લાગે છે. તો અમારે સરકારશ્રીને એટલી જ વિનંતી છે કે જે કંઈ કામો થયા છે એની ચકાસણી સ્થળ પર આવી કરી અને ચોકસાઈ કરી અને ગામજનોને ન્યાય આપવા વિનંતી છે. અમારી એ જ માંગ છે કે જેટલા બી કામ થયેલા છે એની ફેરબદલ ચકાસણી થવી જોઈએ. એના બાબતે એ જ કહેવું છે કે જે કંઈ છે કામો થયેલા છે કે જે કંઈ આગળના ઠરાવો થયેલા છે કે જે કંઈ અંદર મનરેગામાં કે જે નામો લખાયેલા છે તે પર્સનો ખરેખર કામ કર્યું છે કે નથી કર્યું, અથવા તો તે પર્સનો માનો કે બહાર શિપમાં જતા હોય અને એ લોકોનું નામ અહીંયા બોલાતું હોય તો આ ભ્રષ્ટાચાર જ થયેલો ગણાય છે અને એની ચોક્કસપણે સ્થળ તપાસ કરી અને પછી એક્શન લેવું જોઈએ. અમે ગાંધીજીના માર્ગે અસત્યાગ્રહ કરશું, હડતાળ કરીશું. બડેલી જગાલાલા હિંગરાજ ગામના અમે આજે બધા યુવાન મિત્રો છે ને ડીડીઓમાં આવેદનપત્ર આપવા માટે આ ભેગા થયા છે. અમારા બડેલી જગાલાલા ગ્રામ પંચાયતમાં ઘણી બધી કામો છે એમનું ડુપ્લિકેશન થાય છે અને સરપંચના જે બધા આ સગાવાલો છે એમને ગ્રાન્ટ અપાય છે. અને બીજું એક કે જેટલા બી અમારા ગામના આ થયા છે કામો થયા છે એની અમે આરટીઆઈ આ તપાસ માંગી છે. તો એના પરથી અમને એવું જાણવા મળે છે કે આ બધા આ કામોમાં બહુ મોટી આ પૈસાની આ પેલું થઈ છે, લેવડદેવડ થઈ છે. તો એના માટે અમે આ ડીડીઓ સાહેબને અને આ તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓને આ આવેદનપત્ર આપવા માંગીએ છીએ. એના માટે અમે એકઠા થયા છે, ભેગા થયા. ભ્રષ્ટાચારમાં તો બધા જ કામોમાં આ ભ્રષ્ટાચાર આ દેખાય છે કે આ પેવર બ્લોકના કામોમાં, રસ્તાના કામોમાં અને બીજા બધા કે અમારા સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી ગામમાં અને સ્ટ્રીટ લાઇટનું આ ઘણું બધું એમણે એ કરેલું છે એમાં આરટીઆઈમાં, પણ હજી સુધી ગામમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ આવી નથી, દેખાતી પણ નથી. અને મનરેગામાં પણ આ સરપંચના જે મેઇન જે છે સગાવાલા એમને જ એમનો એ આપવામાં આવ્યો છે, લાભ આપવામાં આવ્યો છે. તો એના માટે અમારે એ જાણ કરવી છે આવેદનમાં. અમારી માંગ એટલી જ કે અમારે ગામ લોકોના કામો થાય, અમારો ગામનો વિકાસ થાય અને ગામમાં જે સરકાર તરફથી જે આવે છે ગ્રાન્ટ એ અમારા નીતિ નિયમ પ્રમાણે કામ થાય અને એનો આ સદુપયોગ થાય અમારા ગામને અને અમારા ગામનો વિકાસ થાય. दमन भीमपुर पांचाल उद्योग नगर में आई प्रमारा प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कामदारों को सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह से संतोष मानना पड़ा हो. 1 महीने की तनख्वाह नहीं देने पर कामदारों में छाई हुई है नाराजगी, न्याय की लगा रहे हैं गुहार. संघ प्रदेश दमन में कई सारी इकाइयां आई हुई है जिनमें बड़ी संख्या में कामदार वर्ग काम करके अपनी रोजी रोटी कमाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं, पर इन लोगों के ऊपर इन इकाइयों के संचालकों द्वारा बदसलूकी के साथ काम की अवेजी तनख्वाह नहीं देकर जैसे कंपनियों द्वारा अपनी ही मनमानी चलाते रहते हो ऐसा प्रतीत होने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है. तो ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है भीमपुर पांचाल उद्योग नगर में आई हुई प्रमारा प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. जैसे बिना खाए पिए या बिना पानी पिए इतना तक सोचना चाहिए कि इसको पास तो बच्चे हैं. विकास इतना बोलता है मैं पगार दिला रहा हूँ, मेरे को भी बोल के गया, मेरे को लोग लड़ी लोग फंसा देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा. उसको पहले चप्पल से मारेंगे, पहले आएगा तो. पहले तो मेरा कंपनी में गया, बोला मेरे को लड़ी लोग कहाँ थे तुम्हें, उसको दिया तो उसको पगार दे के जाना चाहिए ना.
ड्यूटी करे तो पैसा पगार नहीं मिल रही है, और महीने की पगार रुक नहीं सकती, किसी की 2 की है, किसी की 3 की है। पैसा देने नाम ही नहीं ले रहा, वो कहता ड्यूटी करो। जब पैसा नहीं मिलेगा तो ड्यूटी करके फायदा क्या हो रहा हमको। और रोज़ बोलता है कि सोमवार को आना, कल परसों आना, तरसों आना, ऐसे करता है, पगार देता ही नहीं है। हाँ, लेबर कोर्ट गए थे हम लोग, इधर बोला था कि नाम है आपको पैसा मिल जाएगा, तो आज का टाइम दिया था कि आज पैसा मिल जाएगा, तो अब बोलता है 5 बजे आना। और अब फिर जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर अब जाए, फिर 5 बजे आए हम लोग, तो इधर फिर चक्कर थोड़ी लगाते रहेंगे। हमें दिक्कत है खाने पीने की, बच्चे छोटे छोटे, हारी फिर परेशानी है बच्चों को, तो दवा दारू के लिए तो चाहिए पैसा। परदेश में पड़े हुए कोई गाँव तो है नहीं है जो उधार लेकर दवा दिला देंगे हमें। 12 घंटा 400। यहाँ सर हम लोग आए गांव से, यहाँ ड्यूटी पकड़ लिए, भी नहीं जाने बुझे, तो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और बोलते हैं पैसा आज देंगे, कल देंगे। ऐसे ऐसे 3 महीना गया, दौड़ा रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। फिर हम लोग पहले पुलिस चौकी गए थे, पुलिस चौकी से हम लोग भेजे हेल्पर ऑफिस, तो वहाँ पे ही गए थे। वहाँ पे आज का डेट दिए हैं, आज बोलते हैं कि आप लोग चले जाओ, 5 बजे पैसा मिलेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे रूम पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अरे घर पे दिक्कत है सर, दोनों रूम भाड़ा और खाने का ही राशन नहीं मिल रहा है, रूम भाड़ा वाला मांग रहा है, कहाँ से दें, कहाँ से अपने लड़के बच्चे के खिला सकते हैं। 2 महीने के बाकी है, 400 रुपया करके लगाया है, 12,000 बोला है महीने में देंगे, एक पैसा भी नहीं दे रहा है। कंट्रास्ट से है विकास। इस कंपनी में पूरे साल भर वैसे तो नए कामगारों की भर्ती के बोर्ड लगे रहते हैं, पर जब तनख्वाह की बारी आती है तो पलट जाते हैं। साथ ही 1-2 महीना काम करवाकर कामगारों को तनख्वाह नहीं दी जाती हो। बड़ी संख्या में कामगार वर्ग दयनीय परिस्थिति में आ चुका है। तो दूसरी ओर परिस्थिति के चलते जब कामगार तनख्वाह के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें तनख्वाह के बारे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है। तो इस बार भी बड़ी संख्या में कामगार कंपनी पर पहुंचे थे और अपनी बातों को रखते कंपनी संचालकों द्वारा सिर्फ इन कामगारों को 1 महीने की तनख्वाह दी गई है। 1 महीने की तनख्वाह अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। कामगारों में इस बात को लेकर नाराजगी फैली हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरह इन कामगारों की कंपनी संचालकों द्वारा अवगणना हो रही हो, उसे देख लगता है कि दमन लेबर विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी इस कंपनी संचालकों के सामने नतमस्तक हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसे में लेबर विभाग धूमिल हुई छवि को सही मायने में सुधार कर पीड़ित कामगारों को न्याय दिलवाए, ऐसी मांग भी जोरों शोरों से उठ रही है। तो अब देखना रहेगा कि इन कामगारों को न्याय कितने वक्त में मिलता है। इस कंपनी में नहीं करेंगे कभी भी। अरे सर कंपनी जब पगार नहीं मिलेगा सर, काम करने से क्या मतलब है हमको? जब हमको तकलीफ उठाना है तो हम दूसरे कंपनी में करेंगे, कहीं भी ड्यूटी कर सकते हैं। थोड़ी देर में 12 घंटा ड्यूटी करती है लेडीज, और 12 घंटा 8 बजे छुट्टी रात की। अकेला इतनी दूर से आती है पंचायत से, वहाँ पे ही जाएंगे उतनी दूरी, तो हम लोग का कष्ट नहीं हो रहा है। तो सर बोले पैसा देने के लिए आप लोग के 5 बजे पगार हो जाएगा, तो बैठाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी तक पैसा देने के जब नंबर आया, टाइम हो गया, तो बोलते हैं कि 1 महीना के ही पगार देंगे, 1 महीना के नहीं देंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 2 महीना का पेमेंट लेंगे और 1 महीना का नहीं लेंगे। हाँ, चौहान सर जी है, वो भी बोले कि आप लोग का पगार नहीं मिल रहा है तो सामने से बात कराओ, तो वो भी बोले अभी पगार नहीं हो रहा है हमारा लोग का। कई लोग हैं, 20 लोग हैं। 1 महीना हो गया सर, हम इसमें ड्यूटी आ रहे हैं, तो हम लोग को पेमेंट नहीं किया है। बोल रहा है कि 10 तारीख को देंगे, 12 तारीख को बोल के ऐसा करके हमको नहीं दिया। फिर बाद में फोन लगाते हैं वो कॉन्टेक्ट वाले को, तो हमको बोलता है कि नहीं कि कौन हो, क्यों फोन किया? हम बोले हम ड्यूटी करते थे सलोनी है, तो बोलता था तुमको पैसा वैसा नहीं मिलेगा। हम बोले क्यों पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग मेहनत किए हैं जाके। तो बोलता है मैं आऊँगा तब दूंगा। बोलता है कभी बोलता है मेरा माँ बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, ऐसा बोलता है। वहाँ से आज आए हैं हम सर, हमको बिठाया था, भूखे प्यासे खाना नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए, कुछ भी नहीं। आज भी हम लोग बैठे तो, और आज भी हमको देने का नाम ही नहीं ले रहा है देने के लिए। बोल रहा है कि हमको 1 महीने का पैसा देने के लिए बोल रहा है। वो 5 महीने में 1 महीने का पैसा हम लोग लेके क्या करेंगे? हमारे भी तो बच्चे हैं, खाए
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा अथाल और वासोना गांव में किए गए गैरकानूनी अतिक्रमणों को किया गया दूर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के समाहर्ता के दिशा निर्देश अनुसार सिलवासा और खानवेल महसूल विभाग द्वारा सरकारी जमीन और नहर पर किए गए गैरकानूनी अतिक्रमणों को हटाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया था, पर दिए गए वक्त के बावजूद भी इन गैरकानूनी बांधकामों को हटाया नहीं गया हो। इन बांधकामों को दूर करने की कामगिरी प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी। सिलवासा विभाग द्वारा नरोली पटेलात के अथाल गांव और खानवेल विभाग द्वारा दपाड़ा पटेलात के वासोना में किए गए गैरकानूनी अतिक्रमणों को दूर किया गया था। साथ ही आने वाले दिनों में भी प्रशासन द्वारा गैरकानूनी अतिक्रमणों को दूर किया जाएगा। चैत्र नवरात्र के प्रारंभ के साथ माताजी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही हो। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के दहाणु गांव में आए महालक्ष्मी माताजी के मंदिर में भक्तों का लग रहा है तांता। माँ शक्ति का महापर्व यानी नवरात्र पूरे साल में 2 बार मनाया जाता है, तो मार्च और अप्रैल महीने में मनाई जाने वाली चैत्र नवरात्र विक्रम संवत के प्रारंभ में ही मनाई जाती है। चैत्र महीने में माँ भगवती का प्राकट्य हुआ हो। इस दिन भगवान नारायण की नाभि से कमल भी उत्पन्न हुआ था और कमल से सृष्टि के पालनकर्ता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी हुई थी, ऐसा माना जाता है। शक्ति और भक्ति उपासना का महापर्व यानी नवरात्र, माता जी के 9 रूपों की आराधना इसी 9 दिन किए जाते हैं। तो नवरात्रि पर्व के चलते सभी माता जी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही हो। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहाणु गांव में आए पहाड़ पर विराजमान एवं नीचे विराजमान महालक्ष्मी माता जी के मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लक्ष्मी माता जी के दर्शन के लिए अंदाजित 20 से 25 हजारों का तांता लगा रहता है, जिसमें दमन, सिलवासा, गुजरात, मुंबई से कई सारे भक्तजन पहुंचते हैं और माता जी के दर्शन कर धन्यता का एहसास करते हैं। ખરેખર આજે બહુ આજે લગભગ 20-25 હજાર પબ્લિક હશે એટલે સવારે 2-3 કલાક ઊભા રહ્યા પણ અમને જરા બી દર્શન કર્યા પછી થાક નથી અનુભવાતો કારણ કે એ જ માતાજીના આશીર્વાદ છે અને એ જ શક્તિ છે કે જે એનું કામ કરે છે. ખરેખર બહુ લોકો આજે શ્રદ્ધાભેર કોરોના સમય પછી એમ લાગે છે કે આજે 3 ગણી વસ્તી આજે આજના દિવસે માતાજીના આશીર્વાદ લેવા માટે લાઈનમાં ઊભા છે અને ધન્ય આજે બીજું નોરતું છે. બસ હું એ જ કહું છું કે માતાજીને સર્વેની ઉપર અસીમ કૃપા બની રહે અને બસ બધા તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહે. અમે લગભગ 10-12 વર્ષથી દર નવરાત્રિ ઉપર ચૈત્રમાં આવીએ છીએ પણ હમણાં આ 2 વર્ષથી નથી આવવાનું. અમને તો બહુ ધન્ય થઈ ગયા આજે માતાજીના દર્શન કરીને.
फिलहाल चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो चुका हो, भक्तों की भीड़ माताजी के मंदिर में दिखाई दे रही है। मंदिर के ट्रस्टीगणों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ हर साल लगी रहती है। एक और लोक वायका है कि एक गर्भवती महिला माताजी के भक्त थे और पहाड़ पर चलकर नहीं जा सकती हो, माताजी खुद पहाड़ से नीचे अपने भक्त के लिए उतरे थे। तभी से यहाँ पहाड़ के नीचे विराजमान माताजी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और बड़ी संख्या में भक्तजन पहुँचते हैं। साथ ही पर्व के चलते यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है और मेले का आनंद उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचते हैं। पर पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी महामारी के चलते मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, पर इस साल कोरोना महामारी की असर थोड़ी कम होते मेले का आयोजन भी हो रहा हो। बड़ी संख्या में माताजी के दर्शन के साथ भक्तजन मेले का आनंद भी उठाएंगे। यहाँ माताजी का मेला हर साल चैत्र पूनम से अमावस तक लगता है। यहाँ चैत्र पूनम के दिन समथिंग 2 या 3 लाख के लगभग भाविक लोग आ जाते हैं दर्शन करने। यहाँ पे बहुत से गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, सिलवासा, ये हाईवे पे मंदिर है, इसके लिए बहुत से लोग इधर आ जाते हैं। पहले पहले मंदिर माताजी का ऊपर था, उधर मेला लगता था, लेकिन एक लेडी भक्त थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो हर साल मेले के लिए जाती थी। उस साल वो मतलब प्रेग्नेंट की वजह से जा नहीं सकी, इसके लिए माताजी ने उसको दृष्टांत दिया कि तू मेरे दर्शन के लिए ऊपर मत आ, मैं तेरे को दर्शन देने के लिए नीचे आ जाती हूँ। तभी इधर माताजी के स्वयंभू मूर्ति है छोटी सी, तब से इधर से ये सब मेला चालू हो गया, इधर मंदिर बन गया और इधर से मेला अभी इधर ही ज़्यादा लगता है। ये डानू महालक्ष्मी मंदिर करके, और ये यहाँ पे जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, ये हाईवे टच है मंदिर, इसके लिए बहुत से एयरपोर्ट जाने वाले लोग, और यहाँ पे जो पहले बंदर था सब इधर लकड़े का सब ये चल रहा था, ये सबसे इधर बहुत से लोग गुजराती ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, महाराष्ट्र इधर उधर से बहुत से लोग आते हैं, अभी भी बहुत से लोग आते हैं। आज तो संडे था, आज संडे के दिन और बाकी ऐसा वीकली ऑफ के दिन बहुत से लोग इधर दर्शन के लिए आते हैं। लोगों को यहाँ मतलब जब भी भीड़ रहती है तभी अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जिस भीड़ रहेगी वही सबसे सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस स्टेशन से भी अपने को सपोर्ट मिलता है, वो पुलिस बंदोबस्त आ जाता है। और जो कलेक्टर वगैरह रहता है वो मेले के मतलब मेला ऐसा कोई फेस्टिवल रहता है उस टाइम बहुत सा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ जाता है। सर ये मेले में अभी गर्मी का सीज़न है तो वो हिसाब से भाविक लोग अपना पानी वगैरह वो लेके, हम लोग तो हमारी तरफ से तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तो भी कभी कभी क्राउड के हिसाब से हम लोग समझो कम पड़ जाएंगे तो भाविक लोगों ने उनको गिनते हैं कि वो हिसाब से वो लोग अपनी भी व्यवस्था करें। नवरात्र पर्व के चलते नानी दमन दुनेठा गांव में आई जलदेवी माताजी और ब्रह्मदेव के मंदिर में महाआरती का हुआ था आयोजन। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे भक्तजन। हिंदू संस्कृति में माताजी के पर्व यानी नवरात्र का महत्व हो। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होते ही माताजी के प्राकट्य के साथ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का भी महात्म्य हो। भक्तजन बड़ी संख्या में प्रेम भक्ति भाव से माताजी और ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो नानी दमन दुनेठा स्थित आए हुए जल देवी माताजी के मंदिर और ब्रह्मदेव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता भरत भाई पटेल के साथ कई सारे भक्तजन। उन्होंने पावन पवित्र दिनों में माताजी के आशीर्वाद प्राप्त किए और इस मंदिर का भव्य निर्माण होगा ऐसी आशा व्यक्त की। लोगों की मनोकामना पूर्ण हो ऐसी आशा भी व्यक्त की गई। साथ ही इस पर्व के चलते गरबा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त सहभागी बने थे। महाराज
गोविंदानुमतिस्तपक्ष्यालम्ना हाथ धोई गड़वाना पीछे ये पीछे જય જયદેવી માતા અને જય બરમદેવ બાપુ. આજે જે ચૈત્ર મહિનો ચાલી રહ્યો છે અને નવરાત્રિના ત્રીજો દિવસ માતાજી જય જયદેવી માતાજી અને બરમદેવ બાપુની આરતીનો જે અમને લાભ મળ્યો અને ખરેખર જે આ માતાજીનું સત અને અહીં અમારા દુનેઠા ગામમાં આખા ગામજનો થઈને આ નવું મંદિરનું નિર્માણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અમે આશા રાખીએ છીએ અમારી માતાજી આ નવું મંદિર સરસ રીતે બને એવી અમારી આશા છે અને ખરેખર જે રીતના ગામજનો અને ભક્તજનો જે આ આશા સાથે અને માતાજીના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં અહીં ઉપસ્થિત રહે છે અને ખરેખર માતાજીનો સત છે અને આ મંદિર એક ભવ્ય મંદિર બનશે અને અમારા દુનેઠા ગામ તેમજ દરેક ગામજનોનું અને માતાજી દરેકની મનોકામના પૂર્ણ કરે એવી હું આશા રાખું છું અને જય માતાજી. આ મંદિર જલ્દીથી જલ્દી બને એવી આશા સાથે જય માતાજી, જય બરમદેવ બાપુ. હા, આજે જે રીતના નવરાત્રિમાં 9 દિવસનું જે આરતીનું અને ગરબાનું પણ આયોજન થાય છે અને અહીં દુનેઠા ગામના દરેક ભાઈઓ અને બહેનો આ ગરબાનું મનોરંજન માણે છે અને ખરેખર આનાથી લોકોને ઘણી આનંદ મળે છે. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड GMERS के दूसरे दिन हड़ताल पर उतरे डॉक्टर्सों ने रामधुन गाकर सरकार की नीतियों का किया विरोध। वलसाड के ग्रीन पार्क में आई हुई मस्जिद में एक अनजाने शख्स ने एक मोबाइल और पर्स की चोरी कर हुआ फरार। समग्र घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। वलसाड के हिंगराज गांव की ग्राम पंचायत को आवंटित की गई ग्रांट में भ्रष्टाचार हुआ होने के आक्षेप के साथ जिला विकास अधिकारी को सौंपा गया आवेदन पत्र। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।